डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य है लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। मंगलवार सुबह हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें थाने ले जा रही थी, तभी पठान माजरा और उनके साथियों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। पठान माजरा और उनके साथी एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर में फरार हो गए, जिनमें से पुलिस ने फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया है, जबकि पुलिस टीम स्कॉर्पियो में फरार विधायक का पीछा कर रही है। पठान माजरा ने एक दिन पहले आप सरकार पर सवाल उठाए थे। कहा था कि पंजाब पुलिस ने मेरी पूर्व पत्नी से जुड़े एक पुराने मामले दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। दिल्ली की आप टीम पंजाब पर हावी होने की कोशिश कर रही है और मेरी आवाज दबाई जा रही है। प्रवक्ता अर्शदीप, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज भारत में। धन्यवाद जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, आप एमएलए पठान माजरा की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नंबर एक ये है कि जो पठान माजरा जी हैं, उन्होंने हमारे प्रशासन पे कुछ सवाल खड़े किए थे, कुछ ऑफिसर्स पे सवाल खड़े किए थे जी। लिखने के बावजूद, कार्रवाई की मांग करने के बावजूद उन्होंने ना तो कोई कार्रवाई की और हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की, दिक्कतें अड़चने क्रिएट करने की कोशिश की। मदद तो क्या करनी थी। उसके बाद क्या देखने को मिला कि पठान माजरा साहब की सिक्योरिटी कम कर दी गई। दूसरा, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में अफसर बदल दिए गए, जो पठान माजरा जी ने खुद बताया। फिर उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है 376 की, जो 3 साल पहले एप्लीकेशन आई थी। एज पर हिम, ये उनके बयान है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी की सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि आप ही के एमएलए हैं, अब वो पुलिस कस्टडी में थे, उसके बाद वो फरार हो गए। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बताए कि ऐसे लीडर्स आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, आपकी पार्टी में उनको बड़े बड़े रुतबे, बड़े बड़े ओहदों पे आप नवाजते हैं, उनको एमएलए बनाते हैं, टिकटें देते हैं, और वो लीडर्स बाद में पता लगता है कि ऐसे ऐसे केसेस में उनका नाम है, ऐसे ऐसे किरदार है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है। तो ये आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम है वो भी रिफ्लेक्ट करता है कैसी पार्टी है, कैसे लीडर्स इनमें हैं, इस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो हम तो आम आदमी पार्टी की सरकार को ये बेनती करेंगे कि जिन पठान माजरा जी को लेकर के आज इनके लीडर्स प्रेस वार्ता कर रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे, तो इनको शामिल ही क्यों किया पार्टी में? ऐसे लीडर्स को, ऐसे व्यक्ति को तो पार्टी में शामिल ही नहीं करना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। और अगर आपने किया है तो आपको इंश्योर करना चाहिए था कि उनकी छवि जो है बिल्कुल क्लियर और क्लीन होती। लेकिन देखने को ये मिला कि आम आदमी पार्टी के अब तक कितने लीडर्स पे केस हो गए जी। अमित रतन जी पे केस हुआ, विजय सिंगला जी पे केस हुआ था, वो चलो बाद में उन्होंने कैंसिलेशन फाइल कर दी बहुत 3 साल लटका के केस को। फिर देखने को मिला रमन अरोड़ा जी पे केस हुआ, केजरीवाल साहब, सिसोदिया साहब, जैन साहब और बहुत सारे लीडर्स पे। हम विनती ये करेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार को कि करप्शन के केस हो गए और केस हो गए, ये रेप का केस हो गया 376 का, नरेश यादव जी को बेअदबी केस में सजा हुई थी, कन्विक्शन हुई थी। तो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके ऐसे ऐसे एक तो केस चलते हैं उन पे, ऐसे ऐसे किरदार हैं उनके। और हम विनती यही करेंगे कि आप अब लेक्चर देना बंद कर दीजिएगा। आपके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है और आम आदमी पार्टी इस चीज को आज एडमिट करे कि आम आदमी पार्टी में जो लीडर्स के कैरेक्टर्स हैं, जो लीडर्स के बैक इन द डे इनके जो केस चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार इंश्योर करे कि ऐसे लीडर्स को अपनी पार्टी में जगह ना दे। क्योंकि जब एमएलए बनते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, लीडर्स बनते हैं, तो समाज में उनका कंट्रीब्यूशन होता है ऐसे लोगों का। और जिन पे ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं उनको तो वैसे ही सिस्टम में होना नहीं चाहिए, पार्ट ऑफ द सिस्टम नहीं होना चाहिए। एमएलए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एमपी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन ऐसे लीडर्स को अपनी पार्टी में रखना, यहाँ से पता लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। तो यही विनती है इनको कि पठान माजरा साहब पे जो भी आप इल्जाम लगा रहे हैं लगाइए, आप ही की लीडर है और आप ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जी,
आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति का वादा किया था, लेकिन जब अपना विधायक फरार हो गया है तो वे चुप क्यों बैठे हैं? देखिए, अब मैं एक तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार को पूछना चाहता हूँ कि जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जी। उसके बाद जो खबरें आई हैं ये आई हैं कि फायरिंग भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई पुलिस के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर्स थे उन पे, और उसके बाद वो गाड़ी लेके फरार हो गए, स्कॉर्पियो। और कुछ असला भी बरामद हुआ है, फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद हुई है। तो असला रखना, 3-3 असले बरामद हुए हैं। और जो इल्जाम लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए पठान माजरा साहब पे, ये बड़े संगीन और बड़े सीरियस एलिगेशंस है। जी। हम आम आदमी पार्टी की सरकार को एक विनती ये करेंगे कि यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं, 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिन पे बड़े बड़े 376 का केस, करप्शन का केस, ईडी का कोई केस, बेअदबी का केस ऐसे हैं। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि आम आदमी पार्टी के लीडर जब उन पे सवाल खड़ा करते हैं और उसके बाद उन पे कार्रवाई हो जाती है। तो हम तो यही आम आदमी पार्टी को कहेंगे कि आप पूर्ण तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब बहुत जल्द जवाब देगा। ये लोकसभा इलेक्शन में इसी कारणों की वजह से, ऐसी चीजों की वजह से इनको लोगों ने 3 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया था, जिनकी सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी की 92 सीटों के साथ। वो अब जो कहते थे 13-0 करेंगे लोकसभा इलेक्शन में, 3 पे खत्म हो गए थे। अब जो इनके हालात बन गए हैं, जैसे जैसे लीडर्स हैं, जैसे जैसे केस हो रहे हैं, जैसे जैसे एक्सपोजे हो रहे हैं, लगता ये है कि 2027 के बाद दी एंड पक्का हो जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार का। दिल्ली में तो खत्म हो गए, अब इसके बाद पंजाब में खत्म हो जाएंगे, ना दिखाई देंगे ना सुनाई देंगे, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। क्योंकि ऐसी पार्टी, ऐसे लीडर्स का सिस्टम में होना अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे ऐसे लीडर जो पिछले 3 साल से, पठान माजरा साहब इनकी पार्टी में थे, पार्टी में इनको क्यों रखा? अगर उनके किरदार पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो पार्टी में लेकर के क्यों आए? पार्टी में रखा क्यों? टिकटें क्यों दी? उनको बड़े बड़े इवेंट्स पे क्यों शामिल किया? क्यों मीटिंग्स में बुलाया उनको? यहाँ से क्या पता लगता है कि आम आदमी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड है, दोहरे मापदंड है। हम तो यही कहेंगे आम आदमी पार्टी को, और कहनी और कथनी में आप जो फर्क करते हैं उसको, फर्क को खत्म कीजिए। और जो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनल केसेस कहते थे आप, और भी जो लीडर्स पे केस चल रहे हैं, जो इल्जाम है, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी अपने विधायक के फरार होने पर कोई स्टैंड लेगी या नहीं? कोई एक्शन होगा या नहीं? देखिए, अब ये तो आम आदमी पार्टी जाने कि आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए जो स्थिति है बड़ी अजीबोगरीब सी बन गई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर पठान माजरा जी पे इल्जाम लगा रही है तो खुद के एमएलए हैं, और अगर इल्जाम सच्चे हैं तो आम आदमी पार्टी एक्सपोज होती है, अगर इल्जाम झूठे हैं तो पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आता है। तो दोनों ही सूरतों में आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसी सरकार का पंजाब में होना पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए और पंजाबियत के लिए नुकसानदायक है। और इनके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है। ये जो बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े लेक्चर देते थे, बड़े बड़े वादे लारे लगाते थे, अब लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। तो हम यही विनती करेंगे आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस पे जवाब दे कि पठान माजरा साहब पे ये जो इल्जाम है अगर सच्चे हैं तो उनको पार्टी में क्यों लेकर के आए, क्यों टिकट दी, क्यों मीटिंग्स में शामिल किया, क्यों उनका योगदान था, आपकी पार्टी में कंट्रीब्यूशन था ऐसे लीडर का। और अगर आप कह रहे हैं कि इल्जाम नहीं सही है तो आप पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। तो दोनों ही सिनेरियोज में आम आदमी पार्टी की सरकार एक्सपोज होती है। और हम यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी अब जवाब दे, मान साहब जवाब दें। अब केजरीवाल साहब क्या कहेंगे हम वो भी सुनना चाहते हैं। प्रेस वार्ता वैसे तो केजरीवाल साहब बहुत करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे तो उन्होंने की नहीं। और सिसोदिया साहब जो कह रहे थे साम दाम दंड भेद सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए आप। अब सिसोदिया साहब पंजाब के इंचार्ज भी हैं, वो बताएं कि पठान माजरा साहब पे उनका क्या कहना है, क्या टिप्पणी है। क्योंकि जब ऐसे लीडर्स को आप अपनी पार्टी में रखते हैं जिन पे ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगे हैं, संगीन केस हैं, और बैक इन द डे आम आदमी पार्टी की सरकार बड़ी बड़ी जब बातें करती, जब ये ऑपोजिशन में थे सरकार बनाने से पहले, तो ये बातें करते थे ईमानदारी की, नेक नीति की, सच्चाई की, सच की। और जब सरकार में आ गए तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गए इनके नजरिए, इनकी धारणा, इनके लीडर्स, इनकी सोच, इनकी प्रैक्टिस।
और आम आदमी पार्टी को अब यही गया है कि आपका 1.5 साल यहाँ पे रह गया पंजाब में, पंजाब के लोग आपको अच्छी तरह से समझ गए हैं, आपको जान गए हैं, और आप ने जो मिस गवर्नेंस की है, मिस मैनेजमेंट की है पंजाब में पिछले 3.5 साल में, इसका जवाब आपको पंजाब के लोग जरूर देंगे। धन्यवाद जी मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस न्यूज़ पर कमेंट करना भी ना भूलें।